Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कभी भी हमारे बर्थ चार्ट में जो दशा चलती है, कई बार अच्छी दशाएं चलती हैं, कई बार बुरी दशाएं चलती हैं, लेकिन उस दशा के साथ जब साढ़े सती या ढैया चलती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि दशा तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उस दशा के चलते चलते आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब आप किसी को अपना चार्ट दिखा रहे हैं, वो बोल रहे हैं दशा बहुत अच्छी चल रही है, इस पीरियड में आपके साथ ये सारी चीजें होनी चाहिए, कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए, लेकिन वैसे बेनिफिट्स आपको नहीं हो रहे। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आपके बर्थ चार्ट में एक तो ढैया चल रही है या शनि की साढ़े सती चल रही है। तो जब शनि की ढैया चलती है या शनि की साढ़े सती चलती है तो उस टाइम दशाओं का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में कैसे पड़ता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि साढ़े सती और ढैया का जो इम्पैक्ट है वो हर किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर अलग अलग तरीके से पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि किसी ने अपना एक्सपीरियंस आपको शो किया कि मेरे ऊपर शनि की ढैया चली थी, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, साढ़े सती चली थी, मैं साढ़े सती में इतना परेशान रहा हूँ, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। लेकिन उन सब बातों को अगर आप सुन के ये सोच रहे हैं कि आपके साथ भी बिल्कुल वैसी चीजें होंगी, तो हकीकत में ऐसा नहीं है। क्योंकि आपका लगन डिफरेंट है, आपकी मून राशि अलग है, आपकी प्लेनेटरी पोजीशन अलग है, आपका नक्षत्र अलग है, आपकी हर चीज अलग है। तो ढैया और साढ़े सती हर किसी के ऊपर एक जैसा काम नहीं करती है, और जब भी हमारी दशा चलती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, उसमें भी इनका इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से पड़ता है। अब जैसे आपकी महादशा चल रही है और महादशा आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छी है, कोई प्लेनेट है 4th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है, या 10th हाउस में प्लेस्ड है, या 4th हाउस में प्लेस्ड है, या 4th हाउस का लॉर्ड होके गेन हाउस में चला जाता है, या 10th हाउस का लॉर्ड होके 4th हाउस में चला जाता है, तो आपको लगता है कि इस पीरियड में हमें बहुत फायदा होगा। लेकिन उसके साथ साथ अब साढ़े सती भी शुरू हो चुकी है, अब साढ़े सती चल रही है, उस तरफ आपकी दशा भी चल रही है, तो आप बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीजें आपके फेवर में नहीं आ रही है। और इसमें एक चीज और देखने वाली है कि साढ़े सती जो है वो भी बहुत टाइप की होती है। ये भी हो सकता है कि साढ़े सती का इम्पैक्ट आपके 10th हाउस में पड़ रहा हो, आपके 11th हाउस में पड़ रहा हो, आपके 12th हाउस में पड़ रहा हो, आपके 1st हाउस में पड़ रहा हो, आपके 2nd हाउस में पड़ रहा हो। तो अलग अलग हाउसेस के हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन मून चार्ट के हिसाब से अगर हम साढ़े सती को देखते हैं तो साढ़े सती का जो इम्पैक्ट है वो 12th हाउस, 1st हाउस और 2nd हाउस के ऊपर देखा जाता है। और जहां भी शनि की दृष्टियां पड़ती हैं उन हाउसेस को आप समझते हैं कि यहां पर शनि का असर रहेगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। साढ़े सती को जब भी आपको चेक करना है तो आपको ये देखना है कि आपके लगन चार्ट में मून की प्लेसमेंट कहां पर है। मून अगर 2nd हाउस में है तो 1st हाउस, 2nd हाउस और 3rd हाउस को आपका सैटर्न इंपैक्ट कर सकता है। यानी सैटर्न के कारण, साढ़े सती के कारण 1st हाउस, 2nd हाउस और 3rd हाउस की चीजें बिगड़ सकती हैं। मून अगर आपका 4th हाउस में है तो 3rd हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस की चीजें बिगड़ सकती हैं। मून अगर आपका 7th हाउस में है लगन चार्ट में तो 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस से संबंधित चीजों को लेके आप परेशान रहेंगे। मून अगर 10th हाउस में है तो 9th हाउस, 10th हाउस यानी आपका करियर, 11th हाउस यानी आपकी इनकम, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। और वैसे ही आपको ढैया को भी देखना है। ढैया का असर भी अलग अलग तरीके से होता है। यानी लगन चार्ट में आपको देखना है कि आपका जो शनि है उसका गोचर कहां से हो रहा है। मून चार्ट से आप ये देख सकते हैं कि जब सैटर्न आपके 4th हाउस में आएगा या 8th हाउस में आएगा मून चार्ट में तो शनि की ढैया लग जाती है। लेकिन उस शनि को अगर आप लगन चार्ट में देखें तो वहां से आपको अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जब भी आपकी दशा चलती है, अच्छी दशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, तो उसका जो इम्पैक्ट है यानी दशा का जो इम्पैक्ट है कई बार वो बिगड़ जाता है, उसका जो रिजल्ट है वो बिगड़ जाता है और कुछ टाइम के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन कई बार आपकी जो दशाएं हैं वो बहुत खराब चल रही होती हैं और उसके साथ साढ़े सती भी चल जाती है, तो ऐसे पीरियड में और ज्यादा चीजें आपकी वर्स्ट हो जाती हैं यानी बिगड़ जाती है। तो आपके बर्थ चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन को समझना बहुत जरूरी है, दशाओं को समझना बहुत जरूरी है। और लगन चार्ट के हिसाब से, मून चार्ट के हिसाब से जब भी आप अपनी साढ़े सती देखें तो लगन चार्ट और मून चार्ट दोनों चार्ट को आपको चेक करना है और आप चलित चार्ट में भी इस चीज को चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया
कि कुछ दशाएं चलती हैं लेकिन उसमें हमें उनका इम्पैक्ट जो है वो अलग तरीके से देखने को मिलता है, रिजल्ट जो है वो अलग तरीके से देखने को मिलता है, कई बार साढ़े सती के चक्कर में, कई बार ढैया के चक्कर में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी साढ़े सती या ढैया के बारे में या प्लेनेटरी दशा के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।